जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, पढ़ा था, प्रथम स्थान के स्वरों का निर्धारण के बारे में हमने किया था। इसी क्रम में आज हम आगे करेंगे। इसमें दो नियम रह गए थे। एक रह गया था यदि शब्द का प्रथम रेखाक्षर के पूर्व या पश्चात प्रथम स्थान के स्वर अवधनित हो तथा उसके पश्चात कोई ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर आए तो अग्रगामी रेखा अक्षर को आधार रेखा से आधार रेखा के ऊपर बनाते हैं और ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर को ऊपर की ओर ले जाते हैं। इसके पश्चात रेखाक्षर पर निर्धारित स्वर संकेत चिन्ह को उसके यथास्थान पर लगाकर दर्शाया जाता है। इसमें क्या है कि हमारे पास है, यदि शब्द का प्रथम रेखाक्षर के पूर्व या पश्चात प्रथम स्थान के स्वर अवध्वनित हो तथा उसके पश्चात कोई ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर आए तो अग्रगामी रेखाक्षर को आधार रेखा के ऊपर बढ़ाते हैं और ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर को ऊपर की ओर ले जाते हैं। इसके पश्चात रेखाक्षर पर निर्धारित स्वर संकेत चिन्ह को उसके यथास्थान पर लगाकर दर्शाया जाता है। अब आप बोलेंगे कि कैसे रेखाक्षर बनेंगे। जैसे कि मेरे पास आया कोई रेखाक्षर आ गया माला, मां हमारे पास क्या है, अग्रगामी है, ला है ऊर्ध्वगामी। तो इस जो ये हमारे पास स्थिति आ गई, इसमें माला कैसे बनेगा, मा बन गया ला, माला। माना हमारे पास आ गया गाल, गा बन गया ला, ठीक है। माना गया मारना, मा बन गया, रा बन गया, ना बन गया, मारना। इसी क्रम में रेखाक्षरों की प्रैक्टिस करेंगे हम। आगे हमारे पास खाल, खा बन गया, ला बन गया, खाल। इसी क्रम में हमारे पास आ गया आम रस, मा बन गया, रा बन गया और शा बन गया, आम रस।
इसी क्रम में आ गया हमारे पास कौरव, क बन गया, र बन गया और व बन गया। ठीक है, शब्दों की आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे जो ये शब्द होंगे आसानी से बन पाएंगे। ठीक है, अब एक बार दोबारा देख लेते हैं शब्द का प्रथम रेखाक्षर के पूर्व। अब जो ये शब्द है ये जो इसका रेखाक्षर के प्रथम रेखाक्षर के पूर्व या पश्चात, पूर्व तो इधर हो गया, पश्चात आ की मात्रा आएगी, यानी कि जो ये आया तो इस कंडीशन में जो स्थिति होगी हमारे पास ये म पे आ की मात्रा आ गई तो म लाइन से ऊपर बनेगा और ल उसके साथ साथ ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि म जो बना जहाँ पे म खत्म होगा उसके बाद ल बनेगा तो अपने आप ही ऊपर की ओर बनाया जाएगा। ठीक है, अगला रूल है इस हमारे पास छठवां कर देते हैं, पांच चार हमने पढ़ लिए थे, पांचवा ये था और छठवां कर लेते हैं। छठवां रूल हमारे पास है सेम इसी प्रकार का है, यदि शब्द का प्रथम रेखाक्षर अग्रगामी हो तथा उसके पूर्व या पश्चात प्रथम स्थान के स्वर आ अवध्वनित हो, यहाँ पे तक सेम है, तथा उसके पश्चात कोई अधोगामी, ऊर्ध्वगामी की जगह क्या जगह इस बार अधोगामी रेखाक्षर आए, तो ऐसी जो हमारे पास कंडीशन आएंगे उसमें कैसे बनाएंगे। मानो मेरे पास है क्या माता, म क्या अग्रगामी है, त है अधोगामी, तो इसमें कैसे बनेगा, म लाइन से ऊपर बनेगा, त ऊपरी तक टच नहीं करेगा बेस लाइन को, माता। मानो मेरे पास हो गया घातक, तो घ बन गया, त बन गया, क, घातक। इसी क्रम में बन गया मेरे पास औकात, ये बन गया। इसी क्रम में हमने और जितने भी शब्द आएंगे इसी से संबंधित जो शब्द आएंगे उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, माना मेरे पास आ गया नाथ, नौ लाइन से बन गया था नाथ। ठीक है, आ गया मेरे पास नाटक, नौ बन गया, टा बन गया नाटक। ठीक है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा बार हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रथम स्थान के स्वर अ का निर्धारण, प्रथम स्थान के स्वर अ का निर्धारण। इसमें देखिए अ हमारे पास प्रथम स्थान का स्वर होता है, जबकि हमने इससे पहले पढ़ा अ को हमने छोड़ दिया था। अ को क्यों छोड़ा था इसके बारे में भी बताएंगे आपको। जितने भी व्यंजन रेखाक्षर होती है सब में अ का स्वर निहित होता है। जैसे हमने बोल दिया क के बाद क्या आ रहा है अ, अपने आप ही अ का स्वर इसमें आ जा रहा है बाद में, पश्चात में। जैसे बोल दिया हमने म के बाद में क्या आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है अ आ रहा है, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। इसका प्रयोग सिर्फ आरंभ में किया जाता है, पूर्व में। अब देखिए कैसे, जैसे मेरे पास आ गया अ म र, तो ये बन गया म बना, र बन गया अमर। इसी क्रम में बन गया अटल, तो ट बना, ल बना अटल। ठीक है, इसी क्रम में हमारे पास बन जाएगा अक्ल, ट बन गया, ल बन गया अक्ल। ठीक है, इसी क्रम में हमारे पास बन गया असम, असम, स बन गया, म बन गया औकरा। अब ये अगर बहुत सारे सोच रहे होंगे कि आ भी यहीं पे लगा और ऐसे लगा, हमने एक बात पहले बताई थी कि अगर आ आएगा तो ये लाइन से ऊपर बन जाएगा। अब इस बार क्या है हमारे पास अ है, अ प्रथम स्थान के स्वर होने के बावजूद भी बेस लाइन पर बनता है, आधा रेखा पर बनता है और ये आसानी से पहचान हो जाती है। ठीक है, अब इसका एक रूल है हमारे पास, वही सेम जैसे हम पहले कर रहे थे। यदि शब्द का प्रथम रेखाक्षर के पूर्व प्रथम स्थान के स्वर आ अवध्वनित हो तो उसके बाद कोई हमारे पास अधोगामी रेखाक्षर आए तो अग्रगामी को लाइन से ऊपर बनेगा और अधोगामी लाइन को टच करने वाला। अब जैसे कैसे हमारे पास देखते हैं, इसे बना के देखते हैं एक बार। माना बनेगा अंत, अंत 9 लाइन से ऊपर टच कर दिया, आसानी से बन जाएगा। अकाट,
बन गया काट बन गया, काट। ठीक है, अनल, ना बन गया लाइन ऊपर, लॉ टच कर दिया, अनल। ठीक है, ठीक है, बन जाएंगे तीन। ऐसे ही जो भी शब्द आएंगे, इससे रिलेटेड जो भी शब्द आएंगे, आसानी से बना पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे पास इस वाले टेबल पर आ जाते हैं। हमने बताया था रेखाक्षरों के प्रकार जब प्रथम स्थान द्वितीय स्थान और ये हो गया तृतीय स्थान। कैसे इसमें बनाएंगे, कैसे हम करेंगे, इसके बारे में बताते हैं। प्रथम स्थान के जो अ थे वो तो हमने कर लिए थे, आगे हम कर लेते हैं। ये थे देखो, हल्का बिंदु, गाढ़ा बिंदु, हल्का डैश, और हमारे पास अगला गाढ़ा डैश। ठीक है, इसमें था हमारे पास अ, इसमें था हमारे पास आ। ठीक है, इसमें वाला खाली था हमारे पास, इसमें था आ। अब इसमें द्वितीय स्थान पे होते हैं, ए हो गया हमारे पास, आई हो गया और ओ हो गया। ये वाला हमारे पास खाली होता है, इसमें गाढ़ा, इसके लिए हल्का। आज करेंगे हम इसके बारे में बात। ठीक है, डाल देते हैं, हम हेडिंग डाल देते हैं, द्वितीय स्थान के स्वर ए आई ओ का निर्धारण। इसका निर्धारण करेंगे अभी हम, कैसे बनाएंगे, इसके भी रूल होंगे हमारे पास एक दो। हम एक मान के दो मान के चलेंगे। पहला रूल कर लेते हैं हम, यदि शब्द के प्रथम रेखाक्षर के पूर्व या पश्चात द्वितीय स्थान के स्वर ए आई ओ ध्वनित हो तो उसे हम आधा रेखा पर बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि कैसे बनाएंगे हम इसे, माना मेरे पास आ गया ओस, तो सा कैसा बनेगा, बन गया बीच में डैश लग गया, ओ के क्या है डैश, यहाँ पे आंसर डैश है, यहाँ पे गाढ़ा डैश। ठीक है, ओस माना गया मेरे पास, ओखल, खा बन गया, ल बन गया, पहला है ओखल। ठीक है, मेरे पास है क्या नेक, तो न बन गया नेक। ठीक है, इसी क्रम में बन गया देख, द बन गया देख। इसी क्रम में आ गया हमारे पास रेत, र बन गया त बन गया, र के बाद ए आया, र के बाद लग गया, द्वितीय स्थान पे लग गया। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसे, यदि शब्द का प्रथम रेखाक्षर के पूर्व द्वितीय स्थान के स्वर ए आई ओ ध्वनित हो तो उसे हम रेखाक्षर के बीचों बीच में यानी कि दूसरे स्थान पर लगाकर दर्शाएंगे। अगर वो रेखाक्षर से पहले वो स्वर पहले आ रहा है या रेखाक्षर के बाद आ रहा है, रेखाक्षर से पहले आएगा तो पहले दर्शाएंगे, उससे बाद में आएगा तो बाद में दर्शाएंगे। जैसे नेक में क्या हो गया, न के बाद ये आ गया तो बिंदी लगी, का बन गया, देख हो गया, रेत हो गया। ठीक है, इसे ढंग से पढ़ेंगे हम, ढंग से जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, एक रूल और इसमें हम एक और करेंगे, यदि शब्द के प्रथम रेखाक्षर के पूर्व या पश्चात द्वितीय स्थान के स्वर ए आई ओ ध्वनित हो तो इस दशा में क्या करेंगे हम कि लगाएंगे उसके बीच में ही आएंगे, क्योंकि द्वितीय स्थान का स्वर है वो। तो अग्रगामी के बाद अधोगामी आ रहा है तो हम इसको लाइन से ऊपर बनेंगे, इसको टच करेंगे। जैसे एकता, एकता, जैसे हो गया कोट। ठीक है, जैसा हो गया नोट। ठीक है, जैसा हो गया हमारे पास गेट। एक बार इसे दोबारा समझ लेते हैं। इस वाले में क्या बोल रहा है,
यदि शब्द के प्रथम रेखाक्षर के पूर्व या पश्चात द्वितीय स्थान के स्वर के अवयव ध्वनित हो तथा उसके पश्चात कोई अधोगामी रेखाक्षर आए तो अग्रगामी जो है इसको बेस लाइन से इतना ऊपर बनाएंगे कि अधोगामी लाइन को टच कर सके। जैसे कोट का बन गया, का पर उ की मात्रा लगी, ट बन गया। ठीक है, इसी क्रम में हमने नोट बनाया, गेट बनाया, इसी क्रम में हमने बना दिया खेत, खा बन गया, पा बन गया। ठीक है, ढंग से पढ़ना है, इसे समझना है, आसानी से करना है। जहां पे दिक्कत होगी आपने दोबारा से पिछली वाली वीडियो देखनी है और इनको बनाना समझना है। ठीक है ना। तो हमने आज पढ़े द्वितीय स्थान वाले भी हमारा पूरा हो गया है। आप इन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं कौन रेखाक्षर कैसे बन रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे तृतीय स्थान के स्वर ई ई उ के निर्धारण। अब तृतीय स्थान के स्वर होते क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पे तृतीय स्थान के स्वर हमारे पास है, यहाँ पे इसमें आता है ई हल्की बिंदी, ई गाढ़ी बिंदी, इसका आता उ हल्का डैश और आता उ गाढ़ा डैश। ठीक है, हमने 1 2 तो पढ़ लिए। ठीक है, अब रह गया ये वाला, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक बात और, आशुलिपि मैं पहले ही बताया कि आशुलिपि एक आसान लिपि है जिसे हम कम से कम समय में सीख सकते हैं। इसके लिए आपके लिए ऐसी वीडियो बनाई जा रही है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को कम से कम समय में लिख सकें। इसे करना आसान भी है और कठिन भी है। आसान आपको ये तब लगेगा जब आप अपने कम से कम 2 से 2.5 घंटे इसे पढ़ने देंगे, तभी आपको ये आसान लगेगी, अन्यथा ये आपको बहुत ज़्यादा कठिन महसूस होगी और आप आधे से इसे छोड़ दोगे। ठीक है, तो आपने इनको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी वीडियो हमने पहले की है, जितने हमने रेखाक्षर पहले बनाए, जैसे हमने बनाया उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, समझना है, ताकि हमें और भी आसान लगे। ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है। जितने भी रेखाक्षर हमने किए, बहुत आसान होता है इसे बनाना, सीखना और पढ़ना। ठीक, और एक बात और, अगर आप ये वीडियो जो बनाए जा रहे हैं आपको बहुत समझ में थोड़ा सा कम आ रही हो, या आप सोच रहे हो कि कौन सा रेखाक्षर कैसे बन जा रहा है, कोई कहीं पे बन जा रहा है, कहीं कैसे बन रहा है, आपको पीछे वाली वीडियो जितना है ढंग से देखनी है और इसे लाइक और शेयर जरूर करना है और किसी जरूरतमंद को ये वीडियो पहुंच जाए ताकि उसका काम और भी आसान हो जाए। इसके लिए आपको इसे शेयर और लाइक जरूर करना है।